पाक अमरीका ताल्लुकात किस सिमत में जा रहे हैं जब एक तरफ सिफारतकारों पर पाबंदियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस सब के बारे में हम बात करेंगे हम अपने आज के मेहमान मुईद यूसुफ से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक सीनियर तज्जियाकार हैं। मुईद, वेलकम टू व्यू 360। बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान में, बहुत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। वाशिंगटन के लिए इस फैसले की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे नज़दीक पहली बात तो ये कि ये मुतवक्का था, तो यहाँ पे पॉलिसी सर्कल्स में इसको पहले ही मेरे नज़दीक समझ लिया गया था और यही लोग सोच रहे थे कि इस तरफ ये बात जाएगी। इस वक्त हकीकत ये है कि अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में सोच जो है वो बहुत ही एक नैरो लेन में चल रही है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क, तालिबान का मामला, अफ़गानिस्तान की जंग, उसके बाहर ज़्यादा ना तो बातचीत है ना गौर व फ़िक्र है, और बहुत से मसाइल ख़ारजा पॉलिसी के आपको मालूम है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रद्द-ए-अमल आएगा या कोई ज़्यादा इस पे गौर व फ़िक्र होगा, क्योंकि हकीकत यही है कि जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो पहले भी उसका जो मेन कॉन्वर्सेशन है वो पाकिस्तानी फ़ौज से हो रही है और वहाँ पे कोई तब्दीली उस तरह की नहीं आई, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा इसका असर नहीं होगा वाशिंगटन की सोच में। ऑलराइट। और पिछले चंद रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की नकलो हरकत को, सिफारतकारों की नकलो हरकत को महदूद करने पर गौर कर रही है। और इस सिलसिले में वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को एक नोटिस भी जारी किया है। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तानी ओहदेदारों को गैर रस्मी तौर पर इस पेशरफ्त का इल्म है, लेकिन दोनों जानिबी ओहदेदार इस मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं। जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस इशू पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ से सवाल किया तो उनका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने हमें इसी सिलसिले में एक तहरीरी जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन में तैनात पाकिस्तानी सफारती अमले पर कोई पाबंदी नहीं, और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि वो मीडिया रिपोर्टों पर बयानात नहीं देते। तो पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए फ़ाइनेंस राना मोहम्मद अफजल से भी हमने बात की, जो कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा उमूर के रुकन हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अगर ऐसी पाबंदियां लगी तो नुकसानदेही साबित होंगी। आइए जानते हैं उनकी राय, उनकी ज़बानी। पाकिस्तान में जो अमेरिका की एम्बेसी है बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स हैं उनके यहाँ पे। अगर वो हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगाएंगे तो रेसिप्रोकल बेसिस पे हमें लगानी पड़ेगी। मैं दुआ करता हूँ कि हम इस नहज पे ना आ जाएं। इससे क्या आप हासिल करेंगे? मतलब पाकिस्तान के अगर लोगों पे ये शक किया जाता है कि वो जासूसी करते हैं और उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के तासुरात पैदा होंगे। तो जिन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल हो सकती हैं अगर ऐसी पाबंदियां लगी, और अमेरिका का नुकसान होगा क्योंकि उसकी इतनी बड़ी एम्बेसी है जहाँ पे, और ये तासुर के जासूसी की जाती है, इसको तक़वियत मिलेगी। आप क्या कहते हैं अगर इस तरह की कोई पाबंदियां लागू होती हैं? तो पहले ये बताइए वजह क्या है इसकी? क्या जो अभी जो एक डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है, जो डिप्लोमेट की गाड़ी से हादसा हुआ, क्या वो इसकी वजह है या माजी में थोड़ा और पीछे जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है ये मामला कुछ देर से चल रहा है, और ये जो आपने अभी ख़बर दी कि काफ़ी हद तक पाकिस्तानी सफारतकारों को मालूम भी था, वो बात दुरुस्त है मेरे नज़दीक। तो ये उसका ताल्लुक़ अभी ये जो एक वाक़या हुआ पाकिस्तान में उससे नहीं है मेरे नज़दीक। असल मसला ये है कि इस ताल्लुक़ में इतनी कशीदगी आ गई है और इतनी एक बदएतमादी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होती जा रही हैं। तो इस तरह के वाक़यात ममालिक के दरमियान हो जाते हैं, लेकिन जब पहले ही हालात इतने ख़राब हों और बड़ी चीज़ों पे एक कोई समझौता ना हो और एक कशीदगी का आलम हो, फिर ये चीज़ें बड़ी होती हैं, और वो आपको नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है ये राना साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर एक तरफ बात हुई तो फिर दूसरा भी करेगा, लेकिन ये एक वो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल वाला मामला शुरू हो जाता है, और ना तो इससे अमेरिका का फ़ायदा ना पाकिस्तान का फ़ायदा। किसका होगा? देखिए, ज़्यादा कम की बात नहीं, असल बात यह कि अगर अमेरिका पाकिस्तान आपस में मिल के काम नहीं कर सकते तो अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते, और अगर अफ़गानिस्तान के मसाइल नहीं हल होंगे तो ना अमेरिका का वहाँ पे मफाद पूरा होता है, ना पाकिस्तान की सलामती होती है। तो कम ज़्यादा की बात तो करनी नहीं चाहिए। असल मसला ये कि इसको जितनी जल्दी हल कर लें ताकि जो असल मामलात हैं उन पे बात हो, बजाय इस पे वक्त ज़ाया इस पे इशू पे साइड ट्रैक होने की। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो अमेरिका की तरफ से जो दबाव डाला जा रहा है उस पर साथ के साथ कुछ तरीक़ों से इक़दाम भी उठा रहा है। अभी कल रॉयटर्स ने एक एक्सक्लूसिव खबर की कि पाकिस्तान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो लिस्ट है उसमें मज़ीद उसकी रैंकिंग गिरा दी जाएगी और उसके ख़िलाफ़ जो एड है उस पर मज़ीद पाबंदियाँ भी लग जाएंगी। हमने फिर ये भी देखा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कल के दिन में ही इस इशू पर एक बिल भी मुतारिफ करा दिया गया। उससे पहले जो कलअदम जमाते हैं उनके बारे में भी हमने देखा, FATF की इशू से पहले उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया।
سو پاکستان جو اس طرح کے سٹیپس اٹھا رہا ہے ان کو بھی تو ایک دیکھیے یہ دلچسپ میں آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا اور دلچسپ بات ہے کہ ایک تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈر دا گن والا جو معاملہ ہے کیوں اس وقت اقدام اٹھا رہا ہے. یہ چیزیں تو پہلے ہی ہونی چاہیے. ایک ملک نے خود فیصلہ کرنا ہے وہ خود کرے. لیکن دوسری بات یہ جو خطرناک بات ہے, واشنگٹن میں ان سارے اقدامات کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے اور پریشر ڈالا جائے. پاکستان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ کسی حد تک تو ہم اقدام اٹھانے کو تیار ہیں, لیکن اگر ایک سرخ لکیر کراس ہوئی تو اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے. اور اس سے ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے اس تعلق میں, کیونکہ جو ریڈ لائن ہے, جو سرخ لکیر ہے, وہ دونوں کو معلوم نہیں ہے کہاں ہے. تو وہاں بھی یاد رکھیے الیکشن کا سال ہے, یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان پہ ایک فوکس ہے وہ بالکل منفی ہے. تو مجھے صرف یہ خطرہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس چیز میں. پاکستان شاید یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ کنسیشنز دیں, امریکہ سمجھے کہ اور دباؤ ڈالا جائے تو اور کنسیشنز ملیں گی, اور اس پہ بات کرنا ضروری ہے دونوں ممالک کو, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک صفحے پہ ہیں اس چیز. اور آپ کی نئی کتاب سامنے آ رہی ہے, بروکرنگ پیس ان نیوکلیئر انوائرمنٹس, US کرائسس مینجمنٹ ان ساؤتھ ایشیا. نیوکلیئر ویپنز جو پاکستان کے ہیں, جب امریکہ اور خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں پاکستان سے بات کرتا ہے, کتنا امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہیں اور ان کو ایک لائبلٹی سے ایک ایسٹ میں کنورٹ کرنا کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ یہی کوشش پچھلے 2 یا 3 برس میں ہوئی ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو نارملائز کر لیا جائے بات چیت کی جوہری ہتھیار پہ جو ہے, اور یہ کتاب کا بھی یہی مقصد تھا. مجھے نہیں لگتا یہ ہو سکے گا, کیونکہ جہاں اس وقت سچویشن ہے اس میں افغانستان کے معاملات جب تک حل نہیں ہوں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, باقی چیزوں پہ کوئی مثبت جو ہے بات نہیں ہو سکتی, منفی بات ہی ہوگی. تو ابھی بھی نیوکلیئر کی جو بات ہو رہی ہے تھوڑی بہت, اس میں یہ خطرے کے پہلو سے ہی دیکھا جا رہا ہے, اس کانورسیشن کو مین سٹریم نہیں کیا جا رہا. اور اس کتاب میں بھی یہی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جب تک امریکہ, پاکستان اور ہندوستان آپس میں بات نہیں کریں گے ان معاملات پہ, یہ کرائسس کے جو معاملات ہیں یہ بار بار کرائسس آتے جائیں گے, اور ہر کرائسس پچھلے والے سے اور زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا. اب آپ LOC لائن آف کنٹرول پہ دیکھیے کیا حالات ہیں, روز جو وہاں پہ وائلنس ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک سینئر تجزیہ کار معید یوسف ہمارے ساتھ تھے. معید, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.